बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान में इन्विटेशन के इशू पे है। मेरा नाम है राय खुरम, अज़रबैजान बाकू से। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि ये इन्विटेशन है क्या, और अज़रबैजान में कौन कौन से वीज़े लगते हैं या लग रहे हैं, और ये इन्विटेशन के बिहाफ पे आपको वीज़ा मिल सकता है या नहीं मिल सकता, या इस इन्विटेशन की प्राइस क्या होगी। दोस्तों, सबसे पहले अज़रबैजान में जो वीज़े लगते थे वो स्टिकर पेस्ट होते थे, जैसे स्टिकर वीज़ा भी जिसको बोलते हैं। अज़रबैजान से इन्विटेशन इशू होती थी, उस इन्विटेशन की बिहाफ पे आपका 1 महीने का या आपका 3 महीने का या 6 मंथ का या 1 ईयर का आपका वीज़ा लगता था। उसके बाद जैसे जैसे ये टूरिज़म को अज़रबैजान ने प्रमोट करना शुरू किया, जैसे कि अज़रबैजान के साथ ये बॉर्डर लगता है जॉर्जिया का। जॉर्जिया में बहुत ज़्यादा टूरिज़म होती है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद जो नंबर 1 है इस एरिए में वो तुर्की है। तुर्की में टूर बहुत ज़्यादा, यानी टूर्स जाते हैं वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा उनको इससे ज़र मुबादला भी मिलता है तुर्की को। तो अज़रबैजान ने सोचा कि एक तरफ हमारे जॉर्जिया है और दूसरी तरफ हमारे तुर्की है, बीच में हम हैं, हमारे पास इतने टूरिस्ट नहीं आते हैं। तो अज़रबैजान की गवर्नमेंट ने यह फ़ैसला लिया कि हम भी ये टूरिज़म को प्रमोट करते हैं। उसके लिए उन्होंने करेंसी को थोड़ा डाउन किया, और सेकेंडली उन्होंने ई वीज़े ओपन कर दिए। ई वीज़े ओपन होने के बाद अज़रबैजान में टूर्स आना शुरू हो गए, और ख़लीजी ममालिक से अरबी तो इतने ज़्यादा आते थे कि निज़ामी स्ट्रीट, जो अज़रबैजान की फ़ेमस स्ट्रीट है, जिसमें फ़ूड के रिलेटेड भी चीज़ें हैं, शॉपिंग भी है, उसके अलावा विजिटिंग प्लेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्यारी है। तो वहाँ पे अरबियों का इतना ज़्यादा रश होता था कि बस बंदा सोचता था कि ये तो बस इस जगह का नाम ही ये कोई अरबियों के रिलेटेड रख देना चाहिए। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से बहुत ज़्यादा लोग आने शुरू हो गए। तो वहाँ पे पाकिस्तानियों ने, इंडियंस ने हॉस्टल बनाना भी शुरू कर दिए। उसके बाद जो फूड के रिलेटेड थे, रेस्टोरेंट भी बनाना शुरू कर दिए। तो इस तरह अज़रबैजान की जो टूरिज़म है वो प्रमोट हो गई। बहुत ज़्यादा लोग इधर आना शुरू हो गए। इधर तो बस ऐसे लगता था जैसे मेला लगा हुआ है फॉरनर का। तो उसके बाद फिर ये कोरोना आने के बाद फिर इन्होंने यही वीज़ा स्टॉप कर दिए ताकि कोई कोविड का इशू ना बने। उसके लिए फिर इन्होंने कोविड पे काम करना शुरू कर दिया। तो अब मैं अपने असली टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो अज़रबैजान में इन्विटेशन है। पहले लग रहे थे, कुछ अर्सा पहले अप्रूवल वीज़े भी लग रहे थे, ये छोटी ईद से पहले रमज़ान तक। तो लोग अप्रूवल वीज़े पे भी आ रहे थे, और उसके अलावा जो जिनका आना ज़रूरी समझते थे कि हमने कोई बिज़नेस करना है या हम वहाँ पे जाके कोई अपना रोज़गार तलाश कर सकें। तो अज़रबैजान में अब अप्रूवल वीज़े बिल्कुल स्टॉप हो गए हैं। जो आपको अज़रबैजान में अप्रूवल वीज़े के लिए बोले कि मैं आपका अप्रूवल वीज़ा करवा दूँगा, वो सेम ई वीज़ा का टाइप ही था, लेकिन वो 2-3 जगह से वो अप्रूव होकर निकलता था। जैसे कैबिनेट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, इमिग्रेशन है। तो इन चीज़ों से वो अप्रूव होता था, तो फिर इशू होता था, उसके बाद फिर बंदा उस पर ट्रैवल कर सकता था। अब वो स्टॉप कर दिया है। उसके बाद जी आ गया ये इन्विटेशन का इशू। बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है कि जी इन्विटेशन $200 में, $250 में, किसी ने 400 ले लिया, किसी ने 500 ले लिया, लेकिन इन्विटेशन इशू नहीं हो रहे। उसकी एक वजह है, इन्विटेशन क्यों नहीं इशू हो रहे। जब आप कंपनी ओपन करते हैं कोई भी अज़रबैजान में, तो जो इसका आप कैपिटल पे कर रहे होते हैं, कैपिटल 10 मनात से लेकर 50,000 मनात तक आप पे कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना यानी सिक्योरिटी रखना चाहते हैं। 10 मनात मोस्टली जो 99% लोग हैं वो 10 मनात ही प्रेफर करते हैं कि 10 मनात बहुत है, 10 मनात रख देते हैं मिनिमम सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी क्या हो, बस ये फॉर्मेलिटी होती है। तो इन जैसी कंपनियों के बिहाफ पे इन्विटेशन इशू नहीं हो सकती किसी सूरत। जो आपसे बोले कि जी मैं इन्विटेशन इशू करवा सकता हूँ, मेरी अपनी कंपनी है, मैं आपको अपनी कंपनी के बिहाफ पे इशू करवा दूंगा, आप आ सकते हैं, ऐसी को बहुत से लोगों ने इन्विटेशन इशू करवाई भी हैं, और कुछ पर्सनल इन्विटेशन भी उन्होंने बनवाई हैं, तो वो सेंड की हैं। तो
उसके बिहाफ पे वीज़ा नहीं लग सकता। उसके बिहाफ पे इसलिए नहीं वीज़ा लग सकता क्योंकि जो आज़रबाईजान की एम्बेसी है पाकिस्तान इस्लामाबाद में, वहाँ से पता चला है कि इस इनविटेशन की बिहाफ पे ये वीज़े नहीं लग सकते। एक मेरा दोस्त है, उसने पता किया, उसके पास भी ऐसी इनविटेशन गई तो उसने पता किया। एक मेरा दोस्त है ननकाना साहब से, उसको किसी ने इनविटेशन भेज दिया सेम ऐसे ही, तो वो मुझसे पूछ रहा था तो मैंने उसको क्लियरली बता दिया था कि इस पर वीज़ा नहीं लग सकता। उसके बाद बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो पाकिस्तान में या इंडिया में बेरोज़गार हैं, आज़रबाईजान आना चाहते हैं, रोज़गार के सिलसिले में कोई जॉब करना चाहते हैं, तो मैं उनको अक्सर ये बताता रहता हूँ कि आज़रबाईजान में जॉब्स नहीं है। तो वो मुझसे इसलिए ऐसे मुख्तलिफ वे से क्वेश्चन पूछते हैं कि जी हो सकता है फ़लाँ शोबे में जॉब हूँ, हो सकता है फ़लाँ शोबे में जॉब हूँ। ओ भाई मेरे, मैं इधर 10 साल से रह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि किस किस शोबे में जॉब होती हैं, किस शोबे में आप कर सकते हैं या आपको जॉब्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। मैं उनको क्लियरली बताता हूँ कि यार जॉब्स नहीं है, आप ये अपना पैसा और टाइम ज़ाया ना करें, बेहतर ये है कि आप तुर्की चले जाएँ, क्योंकि तुर्की में तो बहुत ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटी हैं। वहाँ पे आपका कार्ड भी सस्ता बन जाएगा, TRC जिसको बोलते हैं, और आपको जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन आज़रबाईजान में जॉब्स नहीं है। तो वो मुझसे मुख्तलिफ वे और बदल के एंगल बदल के सवाल पूछते हैं कि जैसे वो मेरा इंटरव्यू कर रहे हों कि शायद मैं उनसे जॉब्स छुपा रहा हूँ और वो मुझसे इस तरह से पूछेंगे तो फिर वो जॉब निकल आएगी। मेरे भाई जॉब्स नहीं है, तो अपना टाइम ज़ाया ना करें इसके ऊपर। सेकेंडली जो इन्विटेशंस हैं आजकल वो ऐसे ही है, 99% इन्विटेशन नहीं इशू हो रही, सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज़ की इन्विटेशन इशू हो रही हैं जिस कंपनी की वर्थ 50,000 मनात, जिन्होंने कैपिटल इसका पे किया हुआ है, वो ही कंपनियां इशू करवा सकती हैं और नहीं करवा सकती। और उनका लेवल जो हाई लेवल का काम होता है, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो लेते हैं, या कोई इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट जो लेते हैं वो लेते हैं, तो वो ये इन्विटेशन इशू करवाना या किसी को पाकिस्तान से या इंडिया से बुलाना, वो इस बारे में सोचते भी नहीं हैं। और जैसे कोई उनका दोस्त हो या कोई उनका रिश्तेदार हो उस कंपनी में, तो फिर वो अपने हिसाब से उसका ख़र्चा इतना नहीं होता है, उसका ख़र्चा तकरीबन कोई अप्लाई करने का 5-10 मनात होगा, $5-10 होगा, लेकिन वो अपने हिसाब से वो हज़ारों डॉलरों में ले लें, वो चंद $100 में ले लें, ये उन पे डिपेंड करता है। जो इस रिलेटेड काम कर रहे हों, कोई ऐसा बंदा काम कर रहा हो जिसने इसीलिए कंपनी ओपन करवाई हो ट्रैवल टूरिज़म के लिए, या कोई ऐसी कंपनी रजिस्टर करवाई हो जिसकी वजह से वो अर्न कर सके, तो वो उस लेवल का बंदा जो है वो काम कर रहा होगा, तो वो इनविटेशन आपको दे सकेगा। वो भी बहुत महंगी दे रहे हैं। आप कोशिश करें कि सितंबर तक वेट करें, क्योंकि सितंबर में हो सकता है आज़रबाईजान में जो वीज़े हैं वो ओपन हो जाएं। अगर सितंबर में ओपन नहीं होते हैं तो नेक्स्ट ईयर 2022 में ये जो मार्च का महीना है इसमें लाजमी हो जाने हैं, क्योंकि अभी ये स्टेप बाय स्टेप इन्होंने सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं। इन्होंने कोविड पे काफ़ी वर्कआउट कर लिया है। जो इनकी वैक्सीनेशन है ये 1 सितंबर तक इस लेवल तक चली जानी है कि फिर उसके बाद ये चंद दिन रह जाने हैं और उसके बाद ये वैक्सीनेशन इन्होंने 90+% कंप्लीट कर लेनी है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, आप कोशिश ये करें कि किसी से कोई इन्विटेशन ना लें, किसी से इन्विटेशन लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि इन्विटेशन जो आपको मिलेगी वो इतनी महंगी मिलेगी कि उसका फ़ायदा नहीं होना आपको आज़रबाईजान में आके। जो ऊंचे लेवल का, हाई लेवल का जो काम करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए तो वो फिर कुछ भी नहीं होगी, वो और बात है। लेकिन जो नॉर्मल तबका है, जो मिडल तबके वाले लोग हैं, वो इस बारे में ना सोचें, वेट कर लें, बेहतर है। क्योंकि पैसा ज़ाया करोगे तो फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान में या इंडिया में या आप कहीं भी बैठे हो, अपने घर बैठे हो, वहाँ पे आपने रेंट नहीं देना, आपने कुछ यानी ये प्रदेश में जो मुश्किलात जो बंदा फेस करता है वो नहीं करनी। तो इन्विटेशन जो है वो सिर्फ उन्हीं कंपनी की इशू हो रही है जिनकी वर्थ बहुत ज़्यादा है, 50,000 मनात की है। ये $5-10 वाली जो है ये इन्विटेशन, ये तो उनकी पेंडिंग में पड़ी रहती हैं और बड़े महीनों से पड़ी हुई हैं, वो इशू नहीं होनी। तो कोशिश करें, वेट करें, बचें। मेरा एक दोस्त ऐसा भी है जिसको किसी ने एडिट करके ये इनविटेशन सेंड कर दी और उसने मुझसे पूछा, वो तो साफ पता चल रहा था कि एडिट हुई है, उसको खुद भी पता चल रहा था, लेकिन फिर भी उसने मुझसे कंफर्म किया।
तो मैंने बोला यार ये तो अंधे को भी पता चल रहा है कि ये एडिट हुई, क्योंकि साफ ऊपर से वो नज़र आ रहे थे वर्ड जो है वो एडिट हुए हुए। तो इनविटेशन आज़रबाईजान में फ़िलहाल बहुत कॉस्टली हैं, कोशिश करें, वेट करें सितंबर का। सितंबर में अगर ओपन नहीं होते हैं तो फिर नेक्स्ट वेट करें, लेकिन आज़रबाईजान ने इस पे ऊपर वर्क कर लिया है, बहुत कम टाइम रह गया है, अब इंशाल्लाह ये कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद आप लोगों को ई वीज़ा ही मिल जाएगा। ई वीज़ा $24 का है, पाकिस्तानी 4 से 5 हज़ार रुपये का। तो कोशिश करें सस्ता वीज़ा लेकर आएँ, क्यों इतना महंगा वीज़ा लेकर आते हैं और अपना पैसा ज़ाया करते हैं। तो कोशिश करें, स्टे करें। ठीक है दोस्तों, मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।